एक ऑडियो जो बड़ी तेजी से वायरल किया गया जिसमें डब्ल्यू हरिशंकर जो कि आश्रम वासी हैं, एपी सिंह आदि ने आश्रम हड़पने के लिए जोधपुर आश्रम में हमला करवाया। लेकिन सच्चाई क्या है इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। एक आपसी लड़ाई को आश्रम हड़पने का दर्जा देकर हम सब साधकों को गुमराह किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन टीम साधकों से सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करे ताकि अर्जुन और उसके चमचों की काली करतूतों पर पर्दा डाला रहे। पता नहीं है गद्दार साधकों को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। सबकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रखी है, सबको शांत कर रखा है। हे प्रभु, सबका मंगल, सबका भला करो। अब आप ऑडियो सुनो और खुद ही जान जाओगे कि पूरी घटना क्या हुई। हरिओम। हरिओम। आप हरिशंकर भाई बोल रहे क्या? हाँ जी। हरिओम। हरिशंकर भाई, आप आश्रमवासी हो? हरिओम। हाँ जी, हाँ आश्रमवासी हैं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पटना से बोल रहा हूँ। हरिओम। मैं पटना से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भी वायरल है कि जिसमें आप मतलब आश्रम में लड़ाई झगड़े आदि की प्लान बना रहे हैं। तो मेरे को केवल आपसे ये जानकारी लेनी है कि क्या है, मतलब इसमें सच्चाई क्या है। बिकॉज बात दरअसल ऐसा है शंकर भाई कि अब सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें मैसेजेस आती हैं कि ऐसे ही हम लोग कंफ्यूज हैं। और अभी क्या है ना कि आपसे रिलेटेड मैसेज आ रही है कि आप आश्रमवासी हो और फिर भी ये लड़ाई झगड़े इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। हम लोगों के समझ से बाहर की बात है। हो क्या रहा है, जरा आप हमको बताएंगे थोड़ा। पहली बात आप ये बताना कि जब हम अभी वर्तमान में आश्रम में रहते हैं, हाँ जी, तो एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति दूसरे आश्रम पे हमला करवाने के लिए कैसे सोच सकता है? बट ऑडियो में तो वो सारी चीजें है ना। आप मतलब वो लड़ाई झगड़े की प्लानिंग, इस तरीके की प्लानिंग टाइप की, मतलब। हाँ, तो आप सुनो, अब मैं आपको बताऊं डिटेल जो है। हाँ जी। मेरा मोबाइल जो है जोधपुर आश्रम में 22 मई को मीटिंग हुई थी, जिसमें मेरा मोबाइल जो है छीन लिया गया है। कारण यही था कि भाई वहाँ पर जो भी अर्जुन भाई या जो भी है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। जो केस देख रहे हैं उनसे हमने सवाल जवाब किया था, तो उनको रहा नहीं गया और कुल मिला के हमारा मोबाइल जो है छीन लिया। ठीक है, और मोबाइल भी इसलिए छीना था भाई कि उसमें हमारी क्या बातें होती है, इसलिए छीना होगा जो भी है। अब मेरा मोबाइल, अब मुझे बता दो, ये मेरी आवाज है मुझे पता है, और ये मेरे मोबाइल की आवाज रिकॉर्डिंग हुआ है मुझे भी पता है। पहली बात ये सुनना, ठीक है। हाँ, मेरा सवाल तो सबसे पहला ये है कि जब मेरा मोबाइल जोधपुर में छीना गया है और जोधपुर के उन संचालकों के हाथ में है, तो उस मोबाइल का ऑडियो क्लिप ये बाहर में कैसे आ सकता है? अच्छा, मोबाइल हाँ, अभी आपके पास नहीं है? बाहर जो है किसी साधक के जरिए ये जो है बिल्कुल एडिटिंग करके कैसे चल रहा है, बोले मुझे इसका जवाब तो बता सकता है। और दूसरी बात, पहले तो यही सस्पेंशन से उत्पन्न होता है। नहीं, आप एक बात बताओ, मतलब मोबाइल आपके पास नहीं है जिसकी ऑडियो वायरल हो रही है, वो मोबाइल आपके पास नहीं है? वो मोबाइल मेरे पास नहीं है। करीब 1.5 महीना हो गया है, 22 मई से आज आप देख लो। करीब 1.5 महीना हो गया है। मेरा मोबाइल जो है संचालक जो भी है आश्रम के कब्जे में है, ठीक है। अच्छा। और उसमें मैंने कई बार फोन भी करके आपको जो भी है उन्होंने यही ली, इसलिए तो लिए उन्होंने कि हम क्या चीज बात करते नहीं करते हैं। अब मेरा मोबाइल अभी मिला नहीं है। मैं दूसरी बात है, उसमें हमारा कुछ मत ये भी जानते हैं, सब मुझे मेरे बारे में जानते हैं कि मैं जो भी है मैं केस देख रहा हूँ, छोटी दामिनी का जो भी है, उसमें से केस की जो डाटा वाटा भी था। जब मैं मोबाइल मांगने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे बोल भी डाटा वाटा भी डिलीट हो गया है, ठीक है। अब 1.5 महीने के बाद वो उस मोबाइल का ऑडियो क्लिप, ठीक है, बाहर के साधकों के द्वारा ये फैलाया जा रहा। तो मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये कैसे? अगर भाई आश्रम में कुछ भी कोई गलत कर रहा है तो आप बापूजी के पास भेजते हैं, बापूजी निर्णय तो लेने वाले हैं ना, हैं? हाँ जी, वो तो सही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। सुनो, अब मैं आपको बताऊं, वो जो मेरा ऑडियो जो आ रहा है ना, वो जो ऑडियो है 22 मई की ऑडियो है, जिसमें कि मैं एक एसी सिंह या कोई मतलब और भी एक दो लोगों का नाम दिख रहा है, जो पहला झगड़ा वगैरह तो शायद। सुनो मैं सारे बताऊंगा भैया, मुझे पता है। हाँ जी, उसमें 22 मई की जो आवाज जो रिकॉर्डिंग जो सुनाया जा रहा है, जो एडिटिंग करके डाला है, पहला तो उसमें जो बेस बनाया गया है वो मेरी आवाज जो है ना वो 22 मई की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। 22 मई की 10 सवा 10 बजे के आसपास की है। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा जो हुआ है वो 21 तारीख को हुआ है। पहले तो उस ऑडियो को आप जब सुनेंगे तो वही असत्य प्रतीत होने लगेगा। उसमें ये बोला जा रहा है कि जोधपुर आश्रम में मारपीट जो हुआ है 20 मई की हुई है, 20 मई को हुई है। वो तो नॉन फैक्ट है, सही बात है। 20 मई भैया, हाँ जी। तो ऐसा
20 मई की वो बात कर रहा है, जबकि उस वीडियो में जो ऑडियो 20 मई की बात किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि 21 मई को माधर आश्रम में हुआ था। ठीक है। और मेरा जो ऑडियो जो है ना वो 22 तारीख की है। ठीक है। और 22 तारीख की है, तो मुझे बताओ कि अगर हम मारने का या कुछ ही प्लान बना रहे हैं तो भैया वो तो बातें तो बीत गई है। अब आप सुनो, अब आप ये भी बताओ, मेरा जो विषय था ना, उसमें जो भी हम आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, झगड़े का। हाँ बताओ मैं सारी बात बताऊंगा ना। जी बताओ। उसमें जो जिक्र किया गया है, जो भी है एक इसमें जो भी किसी साधक का जो भी हमारी जो बातचीत हो रही है, वो किसी दूसरे मुद्दे विषय पे हुई है। वो विषय ये था कि भाई आपने जब बापू जी को एम्स से खबर नहीं लेके गया, तो साधकों में ये हुआ जी कि हम भी एकत्रित करें, हम जाकर उनसे सवाल जवाब करें। अच्छा, बापू सही है। देखिए हरिओम जी, भाई कड़वड़ वाले प्रकरण में तो सारे लोग मध्य उत्तेजित थे। इवन हमारे ग्रुप में भी जितने लोग हैं सारे लोग उत्तेजित थे। कड़वड़ तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जाने का, वो तो बिल्कुल सही है। और वो लंबी विषय हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि घटना जो बताया जा रहा है 30 तारीख, जबकि 21 तारीख को हुई। हमारी जो ऑडियो, जो पहला ऑडियो जो उसमें जो एडिटिंग किया गया वो 22 तारीख की है। भाई को इतना अगर बुद्धिजीवी है ना, जो माहिर है, तो वो जाकर हमारे कॉल डिटेल कोई जांच करवा सकते हैं कि हमने क्या बात की नहीं की है। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में जो बात हो रही है, जिसमें कि एक भाई बोला रे मारधार हो गया रे, तो वो आश्रमवासी था। 21 तारीख को जो रात को जो घटना घटी है ना, तो वो ऑडियो लास्ट में 21 तारीख की है। मैं मान रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें से क्या हुआ मुझे पता, जब मैं आश्रमवासी हूँ और दूसरा आश्रमवासी है जो मेरे साथ में गया था, वो तो मुझे फोन करेगा ना कि आश्रम में मारधार हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसने मुझे अब इसकी कहानी क्या है कि जो व्यक्ति मुझे फोन किया है वो इसलिए किया था क्योंकि मैं दिल्ली से गाड़ी से गया था, तो मेरी गाड़ी जो है ना आश्रम के कुछ भाई ने, मतलब आश्रम से कुछ भाई आए थे जो कि बाहर एम्स के आसपास ही रुके थे। अच्छा। जी जेल आए तो उनको आश्रम जाना था, तो पूरा सामान उनको छोड़ना था, तो मेरी गाड़ी का जो उन्होंने सहारा लिए। ठीक है। अब आश्रम में जैसे मेरी गाड़ी लेकर गए, तो जिस भाई ने गाड़ी लेकर गया था मैं उसको फोन किया, तो वो बोलने लगा भाई यहाँ पर मैं आऊँ कैसे, गेट बंद है, यहाँ से सारे मार्केट शुरू हो गया। अच्छा। मार्केट शुरू हो गया। अब उसने जो बंदा में ये सबका जो नाम लिया है, तो उसने ये लिया कि भाई मैं बाहर अगर हूँ तो क्या पता मैं लोगों को बता दूंगा। तो होता क्या, जब मार्केट जब होता है ना भैया, तो दूसरी तरफ भी होता है कि भाई कहीं कुछ हो नहीं जा, जो भी है। ठीक है। वो तो सही है। सबसे में अहम सवाल ये है कि घटना मारपीट हो गया, उसके बाद में मैं आश्रम गया। ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन मारा, किसने मारा, मैंने देखा भी नहीं। वो घटना घट चुका था तब गया हम लोग गए। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आश्रम में जो मारपीट किया ना, वहाँ पर दर्जनों आश्रमवासी था। ठीक है। उन आश्रम के लोगों को तो पता होगा ना कि गेट किसने खोला, किसने क्या नहीं किया। वो तो बिल्कुल पता होगा। सही बात है। और उन लोगों आश्रम में रहने वाले उन भाइयों को पता है कि मारपीट कौन किया है। ठीक है। उनको बापू जी के द्वारा डाक फटकार भी लगाया। अब इसमें मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। हाँ जी, बस देखो। और अरे सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बाहर के साधकों के द्वारा ये वायरल कैसे ऑडियो हो रहा था, मेरा मोबाइल ही आप उनके हाथ में है। तो देखो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है। मैं बता दूं, हाँ मेरा इतना है, देखो मुझे इतना है, मेरा विरोध रहता है अर्जुन भाई या जो भी लीगल टीम जो देख रहा है, मेरा उनसे विचारधारा मेरा अलग है। ठीक है। देखिए लीगल टीम का विरोध तो हम लोग भी करते हैं हरिशंकर भाई। आप लोग अलग बात है, मेरा विचारधारा इसलिए क्योंकि हम भी एक केस देख रहे हैं जो कि मीडिया पर्सन का केस है, और हमें भी इतनी जानकारी हो चुकी है, मेरा भी अनुभव अपने पास, और हमारे संपर्क में दर्जनों वकील है। किस आधार पर जो है मुझे लग रहा है कि भाई बापू जी गलत दिशा में जा रहा है, गलत तरह से लड़े जा रहे हो। इसलिए मेरा पर्सनल मतलब मेरा विचार है। तो ऐसा नहीं है कि हम आश्रम को हड़पना चाहेंगे। अरे बापू जी तो निर्णय लेने वाले बैठे हैं ना। हाँ वो तो सही है। अगर एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो उसका निर्णय बापू जी के पास, आप बड़े बड़े संचालक जो भी हैं बैठे हुए, तो रिपोर्ट कर सकते हैं बापू जी को। वो तो सही बात। मोबाइल उनके हाथ में है। मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे लिए कि मोबाइल तो उन लोगों के हाथ में है, और उस मोबाइल का ऑडियो क्लिप जो है बाहर चल रहा है, वो भी बिल्कुल तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि मर्यादा का उल्लंघन कौन कर रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल आपके पास है नहीं और उसकी क्लिपिंग वायरल हो रही है, और आप बता रहे हो कि मोबाइल आपका ऑलरेडी छीना जा चुका है, तो ये तो भाई थोड़ा सा छीना भैया छीना इसलिए गया था कि मैंने सवाल जवाब किया जो भी है। अच्छा, मैंने लीगल केस के प्रकरण में, या मतलब ये सारी घटनाएं से रिलेटेड आपने सवाल जवाब किया अर्जुन से?
अर्जुन भाई से आपने अर्जुन सवाल भैया किया जो भी था। वहाँ पर थे। हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, हाँ जी। ओहो। अगर मुझे ये बातें फैलानी होती तो मैंने 1.5 महीना हो गया, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ये बात मेरे तरफ से कहीं ये दायर हुआ है नहीं, कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया? नहीं, आपके जो इनसे मेरे तो नहीं संपर्क है। में साधक है, सुनो, जो मेरे हाँ संपर्क जी, में हाँ साथ है, जो मेरे साथ गए थे हाँ वो जी, हाँ भले जी। वायरल कर देंगे। ठीक है, तो मैंने तो ऐसा कहीं किया नहीं जो भी है। ओहो। भले मुझे कितना नहीं, मुझे नहीं। पता है ये पर्सनल मामला है, आश्रम की आपसी मामला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। एक आपसी मामले की जो बात है वो बाहर जाकर फैलाया जा रहा है, तो आप नहीं, इसी नहीं, का मेरे अंदाजा को लगाओ ना कि मेरे सिस्टम का बिल्ला कौन जा रहा है। नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है हरिशंकर भाई। जैसे मैं तो ये भी बोलता हूँ, जैसे देखो, विचारों में तो सबका विचार एक ही तरीका का हो तो संभव ही नहीं है। ग्रुप में ही अगर हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो ग्रुप में भी दो फाड़ हो जाती है। कुछ लोग उसको बोलते हैं कि भाई आप सही हो, कुछ लोग बोलते हैं आप सही हो। तो सबके अपने अपने विचार तो होने ही चाहिए, लेकिन किसी के विचार, अभी विचार मैं दे रहा हूँ लेकिन विचार के अगेंस्ट में आप इस तरीके का षड्यंत्र करो तो ये तो भाई अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्यकारक बात है। ये तो भाई मानना मेरा तो पड़ेगा। यही सवाल है कि मैं आश्रम में रहता हूँ, हाँ तो जी, ये हाँ जी। बताइए कि आश्रम के मर्यादा का उल्लंघन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, अगर दूसरी बात, ओहो। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है आश्रम में रहते, तुम्हारे नजर में मैं गलत अगर है हाँ तो जी, इसका हाँ जी। निर्णय लेने वाले बापूजी तो बैठे हैं ना। बापूजी का ना भेजते हुए 1.5 महीने के बाद इसमें मेरा मोबाइल भी नहीं दिया जा रहा, और उसके बाद में मेरा ओहो। डाटा विडाटा भी सब डिलीट कर दिया, और मेरा इसमें से जो भी ईमेल आईडी भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। और जो दूसरी बात, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे हैं भाई, उसमें एक केस का महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है, अच्छा, वो दामनी वाले केस का डेटा है हरिशंकर। भाई आजकल मोबाइल का जमाना भैया, आजकल दीपक मोबाइल का चौरसिया वाले। जमाना है, तो अच्छा। सब रखते हैं लोग। अच्छा, तो वो सारा डेटा वगैरह भी मतलब डिलीट कर दिया है, हाँ, जैसा आप बता रहे हो। और उसके बाद में जो है अरे ये सच्चा रे। सुनार, पता नहीं कौन कौन सुनार आ रहा है उसके बारे में, उसके द्वारा मैसेज वायरल हो रहा है। बता, तो ये आपको लगता है कि बाहर के साथ कैसे पता लग गया, बाहर कैसे लिखे थे भाई? नहीं हरिशंकर कि भाई। दीपक भाई ऐसा है, मैं अगर एक दीपक चौरसिया के खिलाफ अगर हम केस लग रहे हैं, वो भी अपने आप को निर्दोष दिखा रहा है, लेकिन आखिर कानून के शिकंजे में तो फंस गया ना, तो हाँ जी, हाँ जी। सत्य सत्य होता है। ठीक है, सही है जी, ये वही सही है, पानी सही में हो है। रहा है, मोबाइल सही, तुम्हारे सही। हाथ में है। ठीक है, और सही है। उस मोबाइल का ऑडियो क्लिप बाहर चल रहा है, मतलब ओहो। नहीं हरिशंकर भाई, ये तो अपने आप में भाई बहुत समझ में नहीं आता है कि हम लोग आखिर करें क्या। इस तरीके का लोगों को बदनाम करने का जो छल पड़ा है ना, अब आश्रम वासी में भी इस तरीके का एलिगेशन डाला जा रहा है, आश्रम के ही लोग संचालक इसमें सम्मिलित हैं, तो भाई अब क्या बोला जाए। और वो देखो, मैं ऑडियो नाम भी नहीं ले वायरल सकता हुआ। हूँ, मैं हाँ नाम जी। नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, हाँ ये जी। हमारा पर्सनल मामला है, नाम हाँ नहीं ले जी। सकते, लेकिन मेरा नहीं, सवाल नाम उन तो लोगों नहीं से लो, है। लेकिन देखो कम से कम क्लैरिफिकेशन तो होती है ना। जैसे अभी जो ऑडियो वायरल आ रहा है उसमें तो डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि भाई आश्रम में जो लड़ाई झगड़े हो रही मेरे है। पास सारे मैसेज आता है, मेरे पास लोगों का फोन आता है, मैंने आज हाँ तक जी। कहीं किसी को जवाब में दे रहा हूँ। मेरे पास नहीं, permission है जवाब आपके देने इनसे के तो लिए। कभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब हमारे पास देखो मैसेज आई तो भाई क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं ना, इसलिए मैंने आपको फोन भी किया। लेकिन देखो फोन करने से क्लियरिटी आती है। अभी आपने जो सारी बातें करी तो उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई। तो ये तो यही लगता है कि भाई इस तरीके की चीजें अब बड़ा कुछ समझ में नहीं आता है हरिशंकर भाई, कि आश्रम के लोग भी इस तरीके का मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो भाई हम लोग की जो धारणा वो तो सही है ना, लीगल के अगेंस्ट में जो हम लोग सोचते हैं कि भाई 8 साल से ऊपर हो गए, अभी भी बापूजी के केस में कुछ भी नहीं हो पाया। और एक प्रश्न अगर हम पूछते हैं या इवन आप पूछते हो तो फिर इस तरीके की षड्यंत्र की जा रही है, तो अपने आप में बहुत समझ के बाहर की बात तो है। ये सूचना सुनो, मेरा ये सूचना मैं आपको, चलो भाई जी। आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ इतना नहीं। जो भी है। नहीं। अब जो ऑडियो क्लिप चल रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। वही हाँ जी। ऑडियो क्लिप, मैं रजोपुरी आश्रम में रहता हूँ, तो रजोपुरी आश्रम में करोल बाग का जो संचालक है, वो रजोपुरी आश्रम में जो भी यहाँ के भाई लोगों को सुनाया गया था कि मैं क्या हरकत करता हूँ, जो भी ये मान लिया उदाहरण के लिए, और वही अच्छा। ऑडियो क्लिप जो है बाहर, वही ऑडियो क्लिप जनता के बीच में चल रहा है, तो मैं क्या मानूंगा? ओहो। सबसे बड़ी बात है, बापूजी निर्णय लेने वाले थे ना। सही बात है। आप कुछ भी सही है गलत है, निर्णय तो बापूजी लेंगे और आपको उसी चैनल के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने छोटी छोटी क्लिप बीच में तुम शेयर कर रहे हो, मतलब अच्छा, छोटी छोटी क्लिप वो ऑथराइज नहीं है कि कौन बना रहे हैं वो भी ऑथराइज नहीं है, और छोटी छोटी आपके आवाज की छोटी छोटी बाइट है, और बाइट उन्होंने लगा रखा है, इसी तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये तो तो एकदम मुझे से पता नहीं। अब हाँ सुनो, जी। जब हम इतने बड़े केस लग रहे हैं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो कल एफ आई आर करवा सकता हूँ और वो एडिटिंग पूरा चीज दिख सकता है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हरिओम लेकिन जी, आप ऐसा भी कर रहे हो ना, आपसी मामला, आपसी मामले में सही बात है। इसमें तो बेनिफिट बाहर के लोग ही उठाएंगे। आपसी मामले में अब इस तरीके के आश्रम के लोग ही
आश्रम वासी को ही बदनाम कर रहे हैं, तो भाई अपने आप में और जो भी अच्छा, इतना प्रभु जी, महत्वपूर्ण। आप मेरे से फोन से पूछ रहे हो तो मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाला, मेरे साथ इतनी बड़ी हरकत हो गई, मोबाइल छीन लिया, जो भी है, मैंने कहीं सोशल हाँ मीडिया जी, पे हाँ डाला जी। नहीं। मैं लोगों को पर्सनल मेरा तो मैं इसको बताता हूँ। नहीं नहीं यहाँ तो पर्सनल डाला जा रहा है, बताओ। नहीं नहीं हरिशंकर भाई। पर्सनल चीज मैटर को ये ओपनली किया जा रहा है। ओहो, अब तो हरिशंकर भाई हम लोग से समझ से बाहर की बात है, इस तरह की चीजें जो हो रही है। चलो कोई बात नहीं भगवान, कम से कम क्लियरिटी तो मिली। देखो बातचीत करने से कम से कम चीजें स्पष्ट हो जाती है, तो कम से कम एक क्लियरिटी तो मिल गई ना, तो यही बड़ी बात भैया है। इतना हम जानते हैं कि हमारी आपस की आपसी मतभेद हो सकता है। ये देखो हाँ जी। ऐसे आश्रम में हजारों लोग हैं, सब हाँ जी, हाँ जी। अपनी अपनी मति से जीते हैं। हाँ जी, सबके हाँ जी। अपने अपने संस्कार होते हैं, ठीक हाँ है। वो तो सही है, वो तो सही है। अब अभी बापू जी का प्रक्रिया जो है कानूनी प्रक्रिया, एक तरह से प्रक्रिया में फंसा हुआ है बापू जी के जो है। हाँ तो जी, कानूनी हाँ जी। प्रक्रिया के आधार पर मुझे गलत लगता है। मैं आपको पर्सनल क्या आश्रम लगता के है? लोगों अरे को हम लोग को भी बोलता लगता हूँ, है। जो आप भी है। बताओ ना, हाई कोर्ट का कड़वर जाने का ऑर्डर था, इन लोगों ने पूरी मेस ऑफ कर दी। अभी अहमदाबाद का केस है, बाकी जहाँ भी कुछ भी हो रहा है, एक भी तो चलो कुछ वो भी तो तो सुनो, वो मतलब तो अलग विषय है, वो तो कभी आप इस पे हम लोगों चर्चा ने करेंगे तो अलग बात है। आश्रम में भी कई बार बातें करी, रविंद्र पटेल जी से ही बातें करी कई बार। नीपा पोती होता है, होना जाना तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो आप जो बता रहे हो कि आपका विचार अलग है। ये मामला जो है ना, आपने जिस चीज चलो कोई नहीं, नहीं सही है हरिशंकर भाई। जब चर्चा का विषय है कि इसमें क्या हो रहा नहीं चलो ठीक है। कम से कम देखो, क्योंकि आपका ये नाम आ रहा था, वायरल आ रहा ऑडियो थी, इसलिए मेरे को लगा कि एक बार बात करनी चाहिए। बातचीत करने से क्लियरिटी तो आती ही है, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है हरिशंकर भाई। कुछ अगर मैं उल्टा पुल्टा बोल गया हो तो मेरे को माफ करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या है ना कि देखो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा है ना, थोड़ा हम जो है सूचनाओं के आधार पर हम विश्वास नहीं करते हैं। नहीं सही है। लगातार कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। सही है तो हम सबूतों को मतलब देखते हुए हम उससे करते हैं। हम जोधपुर आश्रम में, हम जोधपुर में जा के हम वहाँ देखते हैं, जो भी हम शुरू से लगे हुए हैं। सही है। मुझे भी बात तकलीफ है कि आप पर्सनल आपसी मामले को जो है ये जनता के बीच में दिखाया नहीं ये तो मुझे बताया जा रहा है कि हम आश्रम के हम विरुद्ध जा रहे हैं। बताओ। नहीं ये तो एकदम गलत बात है हरिशंकर भाई। वो भी बाहर मतलब बाहर के व्यक्ति कैसे कोई ठेकेदार बन सकता है हमारा। हम आश्रम के लोग अगर कुछ करेगा तो हमारा आपसी मामला। सही बात। कुछ भी अब आपके साथ भी घटना घटी तो आपने तो बताया नहीं कहीं, लेकिन इस तरीके का छोटा छोटा क्लिप वो काट छाट करके एडिट करके वायरल कर रहे थे, तो षड्यंत्र सामने ही दिख रहा है। अब बिल्कुल एकदम क्लियरिटी है। ये वही है। अब देखो बोलते हैं ना, ये सत्य होता है। हाँ जी, सही बात। शासकों से सहानुभूति किस प्रकार मिले, ठीक है। सही है। इसलिए इमोशनल ताकि साथ इमोशनल हो जाए और लोगों को उनको साथ मिले। सही है। नहीं ठीक है। मीडिया में अंतर क्या रहा है यार, मीडिया वाले तो ऐसा कहानियां बना के दिखाई देते, बापू जी लोग गलत मानने लगे। मतलब पेड़ कोई काट रहा है। जो बापू से जुड़े हैं, जो बापू जी से अनुभव कुछ किया है ना, पता है बापू जी क्या है। नहीं अब मेरे को ऐसा लगता है कि अपना हाथ अपने हाथ को ही काट रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही है। मतलब दीपक रास्ते जा रहा है और कुछ नहीं है ये जैसे लोग। सही है शंकर भाई, बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं जी, थोड़ी सी मेरे को क्लैरिटी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।